श्री मोहम्मद साहब और मानवता। एक, सच्चाई और ईमानदारी। उदाहरण, मोहम्मद साहब को उनके जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के लिए बहुत सम्मानित किया गया। उन्हें मक्का में अल-अमीन, सच्चा, के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो भी उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को प्रभावित किया। एक बार मक्का के काबा के पुनर्निर्माण के दौरान एक विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन सा कबीला सबसे पहले काले पत्थर को स्थान पर रखे। मोहम्मद साहब ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से इस विवाद को सुलझाया और सभी कबीले के प्रतिनिधियों को एक कपड़े में पत्थर को उठाने की जिम्मेदारी दी, जिससे सभी कबीले शामिल हो सके। संदर्भ: मोहम्मद, द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट, अल-ताबरी। 2. सहानुभूति और करुणा। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने गरीबों और अनाथों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। उनके जीवन के शुरुआती दिनों में जब उन्होंने अपने व्यापारिक यात्रा के दौरान गरीबों की मदद की तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग किया। उनकी पत्नी सुश्री खदीजा के निधन के बाद उन्होंने अपने परिवार और समाज के गरीब वर्ग की देखभाल की। एक बार एक भिखारी को अपनी चादर देने का निर्णय लिया, जो उनकी सहानुभूति और करुणा को दर्शाता है। संदर्भ: प्रॉफेट्स हीर, द असेंडेंसी ऑफ द इस्लामिक स्टेट, जॉन एल एस्पोसिटो। 3. समानता और न्याय। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कई कदम उठाए। उनके हज के दौरान दिए गए संदेश में उन्होंने सभी लोगों के बीच समानता की बात की। उनका यह संदेश यह था कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, रंग या धर्म के कारण भिन्न नहीं होता। मदीना में उन्होंने एक संविधान तैयार किया जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई। संदर्भ: इस्लामिक सोशल एंड लीगल थ्योरी, मुजफ्फर इकबाल। 4. परिवार और सामाजिक जिम्मेदारी। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने अपने परिवार के प्रति अपार प्रेम और सम्मान प्रकट किया। उनकी पत्नी सुश्री खदीजा के निधन के बाद उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की पूरी देखभाल की। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को समाज के लिए एक उदाहरण बनाया और परिवार के महत्व को समझाते हुए लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ: इन द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रॉफेट, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोहम्मद, तारिक रामदान। 5. धार्मिक सहिष्णुता। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने मदीना में अपने धर्म की स्थापना के बाद वहां के गैर मुस्लिम समुदायों के साथ शांति और सहिष्णुता का व्यवहार किया। उन्होंने मदीना के संविधान, मदीना चार्टर, को तैयार किया, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार दिए गए थे। यह संविधान धार्मिक विविधता को स्वीकार करता है और सभी समुदायों के बीच सहिष्णुता और शांति को बढ़ावा देता है। संदर्भ: इंटरफेथ डायलॉग इन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल रऊफ। 6. दया और क्षमा। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में कई बार दया और क्षमा का प्रदर्शन किया। एक प्रसिद्ध उदाहरण है मक्का के विजय के समय का। जब मोहम्मद साहब मक्का पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां के निवासियों को सामर्थ्य के साथ समझाया और उन्हें क्षमा किया, जिन्होंने पहले उन्हें परेशान किया था। इस घटना ने दया और क्षमा की शक्ति को दर्शाया। संदर्भ: द लाइट ऑफ द प्रोफेट, इब्राहिम अल-फिकी। 7. सामाजिक सुधार। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ कई सामाजिक सुधार किए। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कई सुधार किए, जैसे कि महिलाओं को विरासत में हिस्सेदारी और शिक्षा का अधिकार। उन्होंने समाज में फैली अशिक्षा और जमानत के खिलाफ भी आवाज उठाई। संदर्भ: द प्रोफेट मोहम्मद, हिज ट्रूथ एंड मिस्ड कनेक्शंस, अब्दुल्ला अल-मौदूदी। 8. सादगी और तपस्विता। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में सादगी और तपस्विता का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जीवन को भव्यता और ऐश्वर्य से दूर रखा और साधारण जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया।
उनकी साधारणता और तपस्विता ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे सांसारिक भोगविलास से दूर रहकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़े। संदर्भ: द लाइफ ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन है। 9 संगठित समाज और सहकारिता। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने मदीना में एक संगठित समाज की नींव रखी जिसमें सहयोग और सहकारिता की भावना थी। उन्होंने मदीना के नागरिकों और विभिन्न कबीलों के बीच एक समझौता किया जिससे आपसी सहयोग और शांति बनी रही। यह समझौता एक सामूहिक समाज की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। संदर्भ: मोहम्मद, द प्रोफेट ऑफ पीस, सुल्तान अल-इदरीस। 10 नैतिकता और आदर्श। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च नैतिकता और आदर्शों का पालन किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सत्य बोलने, अच्छे व्यवहार और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे नैतिकता और आदर्शों को जीवन के हर पहलू में लागू किया जा सकता है। संदर्भ: इस्लाम, ए रिविजिटेड वॉयस, नदीम ए अली। 11 सामाजिक और आर्थिक न्याय। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने ज़कात, दान के माध्यम से समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारिक ईमानदारी और समाज के लिए आर्थिक योगदान को भी प्रोत्साहित किया। संदर्भ: मोहम्मद, द प्रोफेट ऑफ पीस, सुल्तान अल-इदरीस। 12 स्वास्थ्य और चिकित्सा। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के महत्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्वच्छता, व्यक्तिगत सफाई और रोगों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उनके जीवन में स्वच्छता की आदतें आज भी स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी शिक्षाओं में शामिल हैं। संदर्भ: हेल्थ और हाइजीन इन इस्लाम, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मलिक। 13 शिक्षा और ज्ञान। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा, ज्ञान की खोज हर मुसलमान पर अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना समाज के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। उनके जीवन में शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करने के कई उदाहरण हैं, जैसे कि उनका समर्थन और प्रोत्साहन शिक्षा के क्षेत्र में। संदर्भ: ए हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, मोहम्मद हुसैन है। 14 सामाजिक सामंजस्य। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने समाज में सामंजस्य और शांति की स्थापना की। मदीना के संविधान ने विभिन्न जनजातियों और समुदायों को एक साझा शासन प्रणाली के तहत लाया, जिससे समाज में शांति और सहअस्तित्व की भावना बनी रही। संदर्भ: मदीना की संविधान, द सेक्रेड कासे, अब्दुल्ला अल हसन। 15 भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने अपने उपदेशों और कार्यों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और न्याय की स्थापना की। संदर्भ: इस्लाम, ए रिविजिटेड वॉयस, नदीम ए अली। 16 सहानुभूति और मानवता। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने हमेशा दूसरों की कठिनाइयों और समस्याओं के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाई। उनके जीवन में गरीबों, विधवाओं और असहाय लोगों के प्रति करुणा और सहायता की कई कहानियां हैं। संदर्भ: अल-रहमा, द प्रोफेट्स करुणा, डॉक्टर अमीर अली। 17 शांति और सुलह। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने हमेशा शांति और सुलह की ओर अग्रसर होने की कोशिश की। हुदैबिया की संधि एक प्रमुख उदाहरण है, जहां उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए समझौता किया और युद्ध की स्थिति को समाप्त किया। संदर्भ: शांति और सुलह, मोहम्मद साहब का मार्गदर्शन, अब्दुल्ला अल-मदीनी। 18 विवाह और पारिवारिक जीवन। उदाहरण: मोहम्मद साहब ने विवाह और पारिवारिक जीवन के महत्व को बताया। उन्होंने एक आदर्श पारिवारिक जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें पत्नी, परिवार और बच्चों के प्रति सम्मान और देखभाल को महत्व दिया। संदर्भ:
19 सामाजिक न्याय और समानता। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया। उन्होंने गुलामी और जातिवाद का विरोध किया और समाज में समानता की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध उपदेश सभी मनुष्य समान हैं और सबसे अच्छा वह है जो सबसे अधिक परहेजगारी रखे, इस बात की पुष्टि करता है। संदर्भ: द लीजेंड ऑफ मोहम्मद, डॉक्टर सैयद हुसैन। 20 महिलाओं के अधिकार और सम्मान। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा दिया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक मान्यता प्रदान की। उनके जीवन में उनके विवाह के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की गरिमा और समानता की दिशा में कई कदम उठाए। संदर्भ: वुमन इन इस्लाम, द प्रोफेट्स वॉयस, फातिमा बिनते अब्दुल्ला। 21 सदाचार और नैतिकता। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने सदाचार और नैतिकता की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और विश्वास के आदर्श प्रस्तुत किए। उनके जीवन में उन पर अमल करने वाले आदर्शों ने समाज में नैतिकता को सुदृढ़ किया। संदर्भ: अल अखलाक, द मोरल कोड ऑफ मोहम्मद अली अब्दुल्ला। 22 स्वच्छता और स्वास्थ्य। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने स्वास्थ्य और स्वच्छता को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें विकसित की और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए उपाय सुझाए। उनके उपदेश आज भी स्वस्थ जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संदर्भ: हेल्थ एंड हाइजीन इन इस्लाम, डॉक्टर सैयद इब्राहिम। 23 दान और परोपकार। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने दान और परोपकार की आदतों को अपनाया और दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ज़कात, दान की अनिवार्यता के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की मदद की। संदर्भ: चैरिटी एंड परोपकार, द प्रोफेट्स वर्ड्स, नदीम मोहम्मद। 24 सभी के प्रति करुणा और सहानुभूति। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने सभी के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाई। उन्होंने गरीबों, बच्चों और विधवाओं के प्रति विशेष चिंता व्यक्त की और उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रयास किए। संदर्भ: कंपैशन एंड करुणा, द प्रोफेट्स लेगसी, अली अहमद। 25 समाज में शांति और स्थिरता। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने समाज में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने युद्ध और संघर्षों के समाधान के लिए समझौते किए और सामाजिक तनावों को कम करने के लिए उपाय सुझाए। संदर्भ: शांति और सुलह, मोहम्मद साहब का दृष्टिकोण, जसबीर अली। 26 प्रेरणा और नेतृत्व। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने प्रेरणा और नेतृत्व के आदर्श प्रस्तुत किए। उनकी जीवन यात्रा और उनके द्वारा दिए गए निर्देश ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बना दिया, जिसने अपने अनुयायियों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित किया। संदर्भ: लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन, द प्रोफेट्स गाइड, सुलेमान जौहर। 27 आध्यात्मिक उन्नति। उदाहरण, मोहम्मद साहब ने आध्यात्मिक उन्नति और आत्मविकास पर बल दिया। उनके उपदेशों ने मनुष्यों को आत्म प्रेरणा, आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति भक्ति की ओर अग्रसर किया। संदर्भ: स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, द प्रोफेट्स पथ, फरहान हुसैन। 28 जिहाद। जिहाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष या प्रयास। इस्लामी परंपरा में जिहाद का अर्थ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संघर्ष करना है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए होता है। इस्लामी शिक्षाओं में जिहाद को 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक आंतरिक जिहाद, अल जिहाद अल अकबर। आंतरिक संघर्ष, इसे महान जिहाद कहा जाता है, जो व्यक्ति के अपने भीतर की कमजोरियों, बुरी इच्छाओं और नैतिक दोषों के खिलाफ संघर्ष है। मोहम्मद साहब ने आंतरिक जिहाद को सबसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि अपने नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए संघर्ष करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना सबसे बड़ा जिहाद है। संदर्भ: एक प्रसिद्ध हदीस में उल्लेख है
कि जब मोहम्मद साहब और उनके साथी युद्ध से लौटे तो उन्होंने कहा, हम छोटे जिहाद युद्ध से लौटकर बड़े जिहाद आत्मसंवर्धन की ओर जा रहे हैं। 2. बाहरी जिहाद अल जिहाद अल असगर, समाज की रक्षा और न्याय के लिए संघर्ष। इसे छोटा जिहाद कहा जाता है जो बाहरी संघर्ष के रूप में है। इसमें उन परिस्थितियों में युद्ध शामिल है जब मुसलमानों को अत्याचार से बचाने या न्याय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह संघर्ष केवल तब वैध माना जाता है जब यह न्याय संगत हो और अत्यधिक सावधानी से किया जाए। संदर्भ कुरान 2:190 में कहा गया है, और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों के साथ लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन सीमा का उल्लंघन मत करो। निस्संदेह अल्लाह सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। मोहम्मद साहब ने स्पष्ट किया कि जिहाद केवल आत्मसंवर्धन और समाज की भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। इसका गलत इस्तेमाल निंदनीय है और इसे केवल शांति, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए किया जाना चाहिए। जिहाद के संबंध में मोहम्मद साहब की शिक्षा। नैतिक संघर्ष व्यक्ति के नैतिक सुधार और आध्यात्मिक विकास को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। युद्ध के नियम युद्ध की स्थिति में भी निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। शांति की प्राथमिकता युद्ध को अंतिम उपाय माना गया है। शांति और समझौते को प्राथमिकता दी गई है। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि जिहाद का असली अर्थ संघर्ष, आत्मसंवर्धन और समाज में न्याय की स्थापना है, न कि केवल सैन्य संघर्ष। अंतिम संदेश। इन व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों और संदर्भों के माध्यम से श्री मोहम्मद साहब और मानवता शीर्षक की गहराई और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जा सकता है। यह स्पष्ट होता है कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के माध्यम से मानवता के उच्चतम आदर्शों को न केवल अपनाया बल्कि उन्हें समाज में स्थापित भी किया। समानता, न्याय, सहानुभूति और करुणा जैसी मूल्यों को उन्होंने अपने आचरण और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में प्रसारित किया। उनके जीवन और उपदेश आज भी मानवता की सेवा, सामाजिक सुधार और नैतिकता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।